हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? वह जो महात्मा जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थः, शरीर रहते रहते ही क्या है? सब मुक्त ही। ये जो जीव है ना, अयम जीवा स्वयं ब्रह्मा, पीछे सुना था ना? ये जो जीव है ये क्या है? स्वयं ही ब्रह्म है। ऐसा हम लिख रहे हैं सलेट के ऊपर, लेकिन वो जो सलेट है ना वो तेल से भीगी पड़ी, हम तो लिख रहे हैं लेकिन लिखा नहीं जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? है ना, वो चिकनाई हटेगी तो तब लिखा जाएगा। ये जो जीव है ये क्या है? ब्रह्म है। शुरू में ही बात कहाँ से की थी? शिष्य को क्या बोला था कि अनात्म बंधा, कैसे बोला था? तव परमात्मनः, तुझ परमात्मा में। ये जो अनात्म बंधन है ये अज्ञान से है। तव परमात्मना ये स अनात्म बंधः, ऐसे करके शुरू में जहाँ से उपदेश देना आरंभ किया था ना विवेक चूड़ामणि, तब बोला था कि तुझ परमात्मा। अब नया नया चेला आके बैठा था, हैं? वैराग्यवान तो था, विचारवान था, तीव्र मुमुक्षु, उत्तम साधक था, लेकिन बचपन से तो यही सुना है ना परमात्मा है, वही उसने ही सब रचा है, वही सब चला रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। क्या है? बोलते थे ओमनी संट, क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट, ऐसे करके बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनी सेंट, ऐसा हमने सुना था। ठीक है ना, एक अंग्रेज महात्मा ने पढ़ाया था हमें पढ़ते समय। तो परमात्मा तो क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, ऐसा सुना था। अब वो बेचारा विचारवान भी है, वैराग्यवान भी, तीव्र मुमुक्षु भी है, हैं? तभी क्या है? आचार्य के चरणों में उपस्थित हुआ है और आचार्य ने बात कहाँ से शुरू की? तुझ परमात्मा में ये अनात्म बंधन अज्ञान से है। मैं परमात्मा हैं? कान में पड़े तो क्या होगा एक बार को कि गुरुजी कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया बोलने में आपके, मुझ जीव में कहिए ना, मुझ परमात्मा में नहीं। अरे गुरुजी बोल रहे हैं तो कुछ विचार के ही बोल रहे हैं, है ना? उनके द्वारा किसी प्रकार प्रमाद हो ही नहीं सकता, गलती की संभावना ही नहीं है ना? हाँ, महात्माओं की ऐसे ही होती है। लोगों को तो थोड़ा समझ में आता है, महात्माओं का जो आचरण है वो समझ में, हाँ, महात्मा का कोई मौज की बात है। महात्मा नाराज ना होवे लाखों का नुकसान होने पर, और महात्मा नाराज हो जाए कि ये घड़ा क्यों फोड़ दिया है, वो इतना भयानक नाराज हो जाए, कोई सीमा नहीं। क्यों? मौज है नहीं? लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए तो कहीं भी नहीं, चित्त में भी ना लाए। और क्या हुआ? एक दिया फोड़ दिया 10 पैसे का, मिट्टी का दिया, और उसी पर भड़क जाए और लट उठा ले नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी
एकाग्रता या कितनी सावधानी या कितनी अंतर्मुखता है। दिया क्यों टूट गया भाई? बहिर्मुखता के कारण से ना। कहाँ ध्यान था? सिखाते हैं, इसलिए महात्माओं की मोज समझना कठिन होता है। तो महात्मा के द्वारा भले प्रत्यक्ष लगे कि अजी ये क्या हो रहा है, अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें पता क्या है? महात्मा को पता है ना, है? तो वैसे ही महात्मा ने क्या कहा, तुझ परमात्मा, उसको तो वैसे ही। तो वास्तविकता अब तो समझ में आ गई है, सुनते सुनते मनन करते करते तो समझ में आ गया इस जिज्ञासु के, कि अब समझ आ गया कि मुझ परमात्मा में तो बंधन आ ही नहीं सकता, है तो अज्ञान से भास रहा है। और मैं जो अपने आप को जीव समझ रहा था, अयम जीवा स्वयं ब्रह्मा, मैं तो क्या हूँ, स्वयं ही ब्रह्म हूँ। तो ये जो रहस्य की बातें है अब केवल समझ में नहीं आई है, बल्कि निश्चय हो करके और अनुभव में आ गई। निश्चय हो करके अनुभव में आ गई है कि मैं तो नित्य मुक्त सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मुझ में बंधन की संभावना नहीं। बंधन तीनों कालों में मुझे नहीं, न तो भूत में था, न वर्तमान में है, और न मुझ में बंधन की तीनों कालों में संभावना नहीं। भूत में मुझ में बंधन था क्या? मुझ में था, अज्ञान से मुझ में भास रहा था। अज्ञान था, क्या कर दिया? अज्ञान हटा दिया। गुरुदेव के वचन से क्या हो गया? अज्ञान का पर्दा हटा, मुझ में तो बंधन था नहीं, मुझ में बंधन है नहीं, मुझ में बंधन होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। ऐसा निर्बंध निर्ग्रंथ हूं मैं। ग्रंथ माने ग्रंथी, ग्रंथी होती है ना, ग्रंथी गांठ, ग्रंथी ग्रंथन, ग्रंथन कर देते हैं ना, जो विचार है पृष्ठ है उनका ग्रंथन कर दिया, उनको एक जगह बांध दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ग्रंथ। क्या कर दिया? ग्रंथ हो गया। लेकिन ग्रंथ कई बार ग्रंथी हो जाते हैं, केवल बुद्धि बुद्धि में रहे और उनका अहंकार हो जाए तो ग्रंथ क्या बन गए? गांठ बन गए। जबकि ग्रंथ के द्वारा क्या होनी चाहिए? ग्रंथी का भेदन होना चाहिए, है? तो ये ग्रंथी पड़ जाती है ना, गांठ पड़ जाती है। तो मैं निर्ग्रंथ हूँ, मुझ में कोई ग्रंथि नहीं है, निर्बंध, निर्ग्रंथ कह दीजिए, निर्बंध कह दीजिए, हाँ? सबसे अतीत हूँ, सबसे क्या हूँ? अतीत हूँ। अब बाबा काली कमली वालों की पुस्तक पढ़ेंगे, वो बार बार कहेंगे अतीत हो जा, अतीत हो जा, अतीत हो जा, हाँ? अब लोग क्या समझे अतीत होने का? समझे अतीत माने जो बीत गया वो अतीत, है? लेकिन वहां पर अतीत किसके लिए कहा है? सन्यासी के लिए। सन्यास, अतीत हो जा, सबसे अतीत, सबसे रहित, सबसे परे। तो अतीत कहा है सन्यास के, सबका सन्यास करो। प्रसंग देख करके ना अर्थ लग, ग्रंथ देख कर, ग्रंथों की भाषा भी अलग अलग होती है सब, है? और ग्रंथ को रचते समय महात्मा का क्या भाव रहा है वो भी पकड़ना होता है। ऐसे थोड़ा है कि कोई शब्द मिला जो का त्यों कह दिया, है? जो लोक में व्यवहार में जो उसका अर्थ हो वही हो, ऐसा नहीं होता है, देखना पड़ता है प्रसंगानुसार। अच्छा जी, ये जो ब्रह्मवेत्ता है जीवन नेव सदा मुक्तः,
शरीर रहते रहते भी मुक्त है और उपाधि का नाश हो जाने के पश्चात भी क्या हो जाता है? ब्रह्मैवासन् ब्रह्माप्येति निरद्वयम्। निरद्वयम्, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। कहीं ना कहीं जब समझाते हैं ना तो जगत को की सत्ता स्वीकार करके समझाते हैं। जगत की सत्ता, चाहे व्यवहारिक रूप से चाहे प्रातिभाषिक रूप से, क्योंकि आपको तो इसलिए कह देते हैं, इसीलिए कुछ बातें ऐसी कही जाती है। अन्यथा ब्रह्म में, मुझ ब्रह्म में देश काल वस्तु है नहीं, क्योंकि देश काल वस्तु का जो आधार है वो चित्त ही मुझ में नहीं है, हैं? तो इसलिए ये सब, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, मौन, बोलना ही नहीं होगा। इसलिए कहना है कुछ तो कह दिया, ब्रह्मैवसन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ही है, प्राप्त क्या हो जाता है? ब्रह्म ही है। और बता दिया था जी, जिस प्रकार से नट वेश धारण करें और जब वेश को उतार देवे, दोनों अवस्थाओं में क्या है? पुरुष ही है, मनुष्य ही है। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है ना, शरीर रहते रहते भी क्या है? ब्रह्म। शरीर रूपी चादर को रख दिया तब भी क्या है? चादर उड़ ली तो क्या हो गया? ब्रह्म ही है ना। आपने चादर ओढ़ ली तो क्या कुछ अलग हो गए क्या? चादर उतार के रख दी तो तब भी वही होना। तो वैसे ही ये शरीर रूपी चादर लिया तब भी क्या है? वो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म। चादर रख दी तब भी क्या है? ब्रह्म ही है, वो नित्य मुक्त ही है। जगत शरीर ये कोई उसकी जो स्वरूप है उसमें तनिक भी भेद या खेद पैदा नहीं करता, है ना। ये बात आप लोगों ने सुन ली है। थोड़ा आगे बढ़िए, कब तक लटके रहेंगे? तो 557वां श्लोक देखो। यत्र क्वापि विशीर्णं सत् पर्णमिव तरोर्वपुः पतनात् ब्रह्मीभूतस्य यतेः प्रागेवाहि तच्चिदग्निना दग्धम्। यत्र क्वापि विशीर्णं सत् पर्णम् इव तरोः वपुः पतनात् ब्रह्मीभूतस्य यतेः प्रागेव हि तत् चिदग्निना दग्धम्। तरोः विशीर्ण पर्णम इव, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष से पत्ते क्या है? झड़ गए। पतझड़ चल रहा है ना, जैसे पतझड़ भी चल रहा है और साथ साथ नवीन पत्ते भी आ रहे हैं। कुछ वृक्षों का पतझड़ हो चुका, अधिकतर हो चुका, लेकिन कुछ का बिल्व का चलता रहता है ना। बिल्व का पतझड़ होता है, तो पतझड़ होता है तुरंत पत्ते आ जाते हैं। बिल्व का ऐसे है, जैसे ही पतझड़ होगा तुरंत। तो जैसे वृक्ष के गिरे हुए पत्ते होते हैं ना, विशीर्ण, यत्र क्वापि विशीर्णम, क्या होते हैं? सब और बिखरे रहते हैं, सब और फैले रहते हैं। कहीं उड़ते हैं हवा से, कहीं उड़ते हैं ना,
पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। अब पत्ता है ना, टूट गया, हवा कहीं से कहीं ले जाएगी। जो साथ साथ थे पत्ते, साथ अंकुरित हुए थे, साथ रहे थे, साथ गिरे थे, लेकिन अब क्या होता है, कोई कहीं कोई कहीं। तो वैसे ही है ये शरीर भी, प्रारब्ध की वायु से है यहाँ पर आ गए हैं, रहते हैं, और फिर क्या होते हैं, यथा कर्म यथा संस्कार। इस जीव की क्या होती है, गति हो जाती है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी गति नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी की जैसे लोग व्यवहार में बोलते हैं गति नहीं हुई, गति हो जाए, तो गति का मतलब सदगति से अभिप्राय। और ब्रह्म ज्ञानी की गति होती है क्या, न आना है न मन का भ्रम मिटाना। आना जाना नहीं है, तो इसलिए आना जाना किसमें, अज्ञानी में। कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, और ज्ञानी कहाँ जाएगा, वो ब्रह्म हो गया। आना जाना नहीं है उसमें, तो ब्रह्म ज्ञानी की गति नहीं होती। ठीक है, इसलिए गति करने की जरूरत नहीं है, ना पिंड देने की। और क्या क्या करते हो आप लोग मरने के बाद, क्या क्या, गायत्री जप, गरुड़ पुराण और पाठ पूजा, भंडारा, तेरहवीं भी करते हैं। पूरे ग्राम को बुलाकर, नगर परिचित सगे संबंधी सबको बुलाकर के क्या कराते हैं, जीवना। हम जब राजस्थान में गए, अब वहां पर तो क्या, बाप जी जीम लो, जीमन होता है ना। अभी जीमन, हम ग्राम में थे तो हम लोगों को जीमन मतलब मानते थे, बहुत छोटी चीज मानते थे, है ना। जिमाना तो मतलब ऐसे होता था कि भाई जैसे कन्याओं को बुला करके जिमा दिया, ऐसे बोलते थे ना, या ब्राह्मणों को बुला करके जिमा दिया। तो हम लोग थोड़ा सा जीमना वो मानते थे कि जीमना सुने हमें विचित्र सा लगे। जब राजस्थान में गए कि आप जीम लिए थे, जीम लियो थे, जीवों को नहीं। तो लेकिन बाद में समझ में आता है ना, धीरे धीरे कि खाना खाइए अच्छा मानते हैं। हाँ, नहीं इधर जैसे भाई भोजन करना, या इधर गाँव में तो रोटी खाना है, या भोजन करना, या प्रसाद पाना, ये जीवना है। तो ये हम लोग थोड़ा ये मानते थे, जीवना वाली बात। अच्छा, जीवने वाली बात कहाँ से निकल पड़ी है। तो कराते हैं ना, शरीर छूटने के पश्चात जीवन होता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए आप लोग करते हैं। अब गुरुजी तो क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। सबके लिए आगे लिख दिया जाता है ब्रह्मलीन। जब ब्रह्मलीन हो गया तो ब्रह्म रूप हो गया। तो अब सब व्यवहार में होता है। एक तरफ ये कहेंगे कि उन ब्रह्मलीन महात्मा के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। चरण कहाँ रह गए, शरीर कहाँ रह गया। जो ब्रह्मलीन हो गया वो ब्रह्म ही है। तो अब वो आकार रह गया क्या, वो शरीर रह गया क्या। तो मिला करके बोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं। और मिला नहीं तो मिल ही तो गया, जड़ चेतन की गांठ, ये मिल ही तो गया, और गड़बड़ी है। तो जब ब्रह्मलीन के चरण नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चरण किसके, शरीर के। ब्रह्म रूप हो गया ना वो। चरण वर्ण क्या रह गया, आंख नाक कान मुंह रह गया क्या, निराकार में होता है ये। फिर निर्गुण में, निराकार में, अव्यक्त में, अमूर्त में, ब्रह्म में, ये सब आंख नाक कान मुंह हाथ पैर
फिर कहते कि वे ब्रह्मलीन जो महापुरुष है हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे हैं। अब वो कहाँ से आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देने के लिए तो उसको क्या बनना पड़ेगा? विशेष बनना पड़ेगा, हैं? अब वो क्या होगा? निरुपाधिक, सोपाधिक ही आशीर्वाद दे सकता है, निरुपाधिक ईश्वर। इसलिए तो परमात्मा जो है वो किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता, ईश्वर दे सकता है। क्योंकि जैसा जीव है वैसा ईश्वर है। लेकिन जो ब्रह्म है, परमात्मा, वो तो क्या है? निराकार है। तो जो ब्रह्म है, परमात्मा, परमात्मा किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता। कभी ऐसा समझते हो परमात्मा दयालु है, क्या मतलब? वो तो निर्दयी है। परमात्मा क्या है? निर्दयी का मतलब दूसरा मत लगा लेना, मतलब उसमें दया आदि गुणों की संभावना नहीं हो सकती। जितना भी विशेषता है, विशिष्टपना है, सब विशेष है, ये सब उपाधि में है, निरुपाधि में नहीं। ये पता होना चाहिए। इसलिए जो उसमें विचार सागर में तो बोल भी दिया है निश्चल दास जी महाराज, कर्मी छाया देत फल नहीं चेतन में जो। कर्म भी कौन करेगा? छाया। फल भी कौन देगा? छाया। चेतन में नहीं जोग, चेतन में जोग नहीं है। ना तो चेतन कर्म करता, ना चेतन फल देता। चेतन कर्म करता है क्या? हाँ, तो कर्म कौन करता है? छाया। कर्म कौन करता है? आभास। संस्कृत में बोलेंगे तो आभास, हिंदी में बोलते तो छाया। कौन है? जीव। जीव क्या है? जीव छाया है। जीव क्या है? छाया है। ऐसे ईश्वर क्या है? ईश्वर भी छाया है। ईश्वर भी क्या है? छाया है। तो इसलिए कर्मी भी छाया है, आभास है, और फल देने वाला जो ईश्वर है वो भी क्या है? छाया है, आभास है। नहीं चेतन में जो। अब तो चेतन के पुजारी हो ना, छाया के पुजारी हो, चेतन के पुजारी हो? चेतन के पुजारी है। वो छाया भी तो बनाते हैं, देवी छाया भी होती है, दीवार पर बनाते हैं छाया। छाया की भी तो पूजा करते हैं। हाँ, तो छाया भी तो होते हैं। और सीता को भी कहते हैं, वो तो छाया सीता थी जो रावण के यहाँ गई थी। विचित्र विचित्र काम है, पता नहीं क्या क्या है। और जो अग्नि में जो भस्म हुई थी ना, वो भी छाया सीता थी, हैं? और जो सती हुई थी ना पार्वती, वो सती, वो भी क्या थी? छाया थी, हैं? जैसे भी सब कुछ तो छाया ही है, सब छाया है, छाया है। तो जो चेतन है निरुपाधिक, उसमें ना वो कर्म करता, ना वो कर्म फल भोगता, ना वो कर्म फल प्रदाता। ये सब छाया में, आभास में। ईश्वर भी छाया है। वो तादाद में करके भाषा बोलता है सर। हाँ, है ना? तो इसलिए परमात्मा नहीं कुछ कर सकता, वो परमात्मा रूप हो गया। हाँ, वो भक्त की भावना से सब कुछ प्रकट है। भक्त की भावना से है? भक्त की भावना से सब कुछ क्या है? जिसने कभी शरीर धारण नहीं किया, वो परमात्मा भी उस भक्त की भावना में ही, भगवान थोड़ा शरीर धारण करता है, परमात्मा शरीर धारण करता है। जो मैं चेतन परमात्मा, मैंने शरीर धारण किया है? ये तो सब अंतःकरण के वो है। ये त्याग, ये ग्रहण किस में? चित्त में है ना। ये चेतन ने धारण किया है शरीर, चेतन शरीर धारण करता है। फिर चित्त कहो, छाया कहो, उसमें है ना। तो परमात्मा कोई शरीर धारण नहीं किया, लेकिन वो भक्त की भावना थी, ऐसे ही पूजा, ऐसे ही भावना रखी, ऐसे ही संकल्प किया, ऐसा ही निश्चय था, ऐसी भक्ति थी, ऐसे ही दृढ़ विश्वास था, और ऐसे ही मूर्ति वो तो बननी है। हैं? अब क्या परमात्मा ने दर्शन दे दिए? अरे परमात्मा ने, तेरी भावना में, हाँ, परमात्मा कभी शरीर धारण
शरीरधारी है नहीं परमात्मा, ठीक है ना, ये बात है। तो ये तो सब भक्त की क्या है, भक्ति मात्र है, भावना मात्र है, चेतन के साथ कोई जोग नहीं। जैसे महाराज जी जो वशिष्ठ में सरस्वती ने कहा था, हाँ वो सब बताया तो था। वही है ना। हाँ वो तो कहा तेरी भावना ही है और कुछ नहीं है, ये तो बताया था। अच्छा जी, तरो जैसे वृक्ष के पत्ते, यत्र क्वापि विशीर्णम, क्या होते हैं, यत्र तत्र, जहां तहां क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं, है ना। वैसे ही वपु पतनात्, शरीर का ब्रह्मीभूतस्य, जो क्या हो गया, ब्रह्म हो गया है, ब्रह्मीभूत हो गया, माने ब्रह्म हो गया। क्या हो गया, चित्त जो है वो ब्रह्म में ठहरा हुआ है, तो क्या हो गया, ब्रह्म रूप हो गया। ऐसा जो ब्रह्मीभूत यति ही यति है, प्रागेवा पहले ही, तत् चिदग्निना दग्धम, उसका जो शरीर है वो चिद अग्नि के द्वारा, ज्ञान अग्नि के द्वारा क्या हो गया, ज्ञान अग्नि के द्वारा पहले ही भस्म हो गया। अब वो दिख रहा था किनको, संसारियों, किनको दिख रहा है, गुरु जी का शरीर शांत हो गया, क्या हो गया, अरे गुरु जी तो पहले ही ब्रह्म रूप हो गए, शरीर था ही नहीं, शरीर था ही नहीं, गुरु जी क्या हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, क्योंकि उनका शरीर और ये दृश्य और द्वैत सबका सब ज्ञान अग्नि में भस्म हो गया है। ज्ञान अग्नि में क्या हो गया, क्या ज्ञान अग्नि, ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच मिथ्या है, स्वप्नवत। तो क्या हो गया, ये ज्ञान रूपी अग्नि में तुरंत का तुरंत भस्म होने में कितना समय लगा है, अंधेरा दूर होने में कितना समय लगा, फिर तो वैसे ही ये बोध, ये जैसे ही ज्ञान दिया, ज्ञान हुआ, ये तो मिथ्या प्रतीति मात्र है, जगत तीनों कालों में है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है, जगत की तीनों कालों में सत्ता ही नहीं है, इसलिए मस्त रहो, ठीक है ना, ना कोई लाभ ना कोई हानि, हाँ मस्त रहो। ये मस्ती जो है, हाँ ये सेठों के पास नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये मस्ती जो मिलेगी फक्कड़ों के पास मिलेगी, सेठ वही है, हाँ सेठ तो असली वही है, सेठों के सेठ, है ना, राजाओं के राजा, महाराजा है, सेठों का सेठ। आप है ना कि तू माल कैसे माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने तू वह महाटकसाल है, पूरा धनी वही जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर भ्रष्ट है। बढ़िया बढ़िया मिठाई खाते हो, सुबह सुबह आँख खुली और फिर आँख खुलते ही क्या मिल जाती है, मिठाई है, बताइए इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई क्या मिटा देती है, सारा ताप क्लेश संताप सबका सब, इतनी बढ़िया मिठाई खाते हो सुबह सुबह हैं, बनी बनाई क्या करते हैं, बनी बनाई खाते हैं ना, हाँ तो ऐसी मिठाई खाने से सेठ का भी सेठ हो गया, माला माल। तो चिदग्निना दग्धम, चिदग्नि माने ज्ञान अग्नि के द्वारा
प्रागेवा पहले ही, वपुहु पतनात् शरीर गिरने से पहले ही, शरीर के अंत होने से पहले ही ज्ञानी का जो शरीर है वो ज्ञान अग्नि के द्वारा प्रागेव दग्धम, पहले ही दग्ध हो। क्या हो गया? दग्ध हो गया। कैसे दग्ध हो गया? जैसे चने को भून दिया है, अब वो दिख रहा है और केवल उसका भक्षण किया जा सकता है, लेकिन नवीन पौधा उससे अंकुरित होगा क्या? तो ऐसे ज्ञानी का जो शरीर है, और शरीर शरीर नहीं, सारा दृश्य प्रपंच, सारा का सारा जगत चिदग्नि के द्वारा शरीर छूटने से पहले ही भस्म हो गया है। दो स्थिति बताई थी ना, वेश धारण किए हुए है और वेश उतार दिया नट। तो वैसे ही ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, दो बात बता रहे हैं ना, जीवन मुक्ति और शरीर रहते रहते जो मुक्ति है वो जीवन मुक्ति, शरीर छूटने पर जो है उसको। लेकिन ये समझाने के लिए, लोक व्यवहार जिज्ञासुओं का समाधान करने के लिए, ज्ञानी के लिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म रूप ही है और द्वैत की गंध से शून्य है, द्वैत का लेश भी नहीं है। समझ आ रही है? इसलिए अब बताओ कितने संसारी जीव, संपूर्ण संसारी जीव अपना जीवन आहूत कर रहे हैं, किसके लिए? छिलके के लिए, है ना? जीवन जन्म पर जन्म और संपूर्ण जीवन किसके लिए होम कर दिया? और ज्ञानी ने तो क्या पा लिया? अविनाशी को पा लिया, ब्रह्म को, परमात्मा को पा लिया। जो ये संसार इसके लिए ही पूरा होम कर रहे हैं ना, कितनी कितनी चिंता, अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, सबको इतने बेचैन, आत्महत्या कर रहे हैं, श्वास नहीं आ रहा है, दूसरों को मार डाल रहे हैं, खुद को मार डाल रहे हैं, इतनी बेचैनी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल, फियर, और क्या क्या बिना बात क्या है भाई? समस्या बता, समस्या बता। समस्या बस यही है, अज्ञानता और चाह, इसके बराबर कोई समस्या नहीं। महल बनाना है, झोपड़े में था ना, प्रसन्न था, आनंदित था, महल तो बना दिया और अब हवाइयाँ उड़ी हुई है, हैं? बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, हैं? और बिल ही बिल, व्यर्थ में। अरे छप्पर में आ जा, क्या दिक्कत है? कोई समस्या? पर नहीं महाराज, उसका बना हुआ है ना, पड़ोसी का, उसका रिश्तेदार का है ना, उसका भी है ना, ठीक है तेरी मान, पर कभी उनके साथ बैठ करके तो देख वे खुश है या, पर बैठ करके तो देख उनके पास। फिर कहेगा जी क्या बस छप्पर में ही है जो सुख है। छप्पर का मतलब यह है कि संसार से ज्यादा संबंध न जोड़ना, और कोठी का मतलब क्या है कि अपना मन बुद्धि इंद्रियों को संसार में ही लगा के रखना। मतलब ये वो तो प्रारब्ध है, जैसा हो वैसे सहजता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा अभी
प्राय कहने का ये है कि जीवन में तृष्णा, ये लोभ, ये धन की अत्यंत लालसा क्या करती है? परेशानी का मूल कारण। यही दुखों का, अशांति का मुख्य कारण है। पता नहीं, सब दुखी बिना बात कुछ नहीं है। बस एक ही बात है, विवेक नहीं है। भगवान था ना, भगवान ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। भगवान ने बहुत बड़ा धोखा किया, सब कुछ दे दिया, अकल नहीं दी। बस मनुष्य में और पशु भेद क्या है? उतनी तो बात है। पर ऐसा देखने पे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनुष्यों से ज्यादा विवेकवान ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा है? कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी विचारों के पास फिर भी थोड़ी सी शांति है, जबकि हर समय उनका जीवन मृत्यु, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दिख रहे। और आदमी लोहे के दरवाजे बंद कर करके सोता है, नींद आती नहीं, फिर भी भय लगा रहता, डर, फिर भी चिंता लगी है। विचित्र काम है दुनिया के। क्या है? इतने विचित्र काम है, कोई सीमा नहीं, मूढ़ता की कोई पराकाष्ठा। तो इस संसार के लिए, जो कि क्या है? मिथ्या है। संसार क्या है? इस मिथ्या संसार के लिए पूरा का पूरा जीवन, पता नहीं कितने जीवन होम कर दिए हैं, और मिलना मिलाना इतनी चिंता कर रहे, छोटे छोटे घर, इतनी चिंता कर रहे जैसे सारी धरती को यही संचालित कर रहे। विवेक नहीं है ना, प्राप्त जो है उसमें संतोष का अनुभव नहीं, विवेक नहीं है, केवल इसी कारण से दुखी। अन्यथा दुख का तो नाम भी नहीं है। दुख का नाम क्या, कहाँ है? दुख का तो नाम ही नहीं। कल हम पुस्तक देख रहे थे तो उसमें देखा कि लोग क्या चाहते हैं कि हमारा वंश चले या हमारी प्रसिद्धियां हो। मैं कल देख रहा था, उसमें अच्छी चौपाई लिखी थी, एक दोहा, कि मीरा का न तो कोई संतान जनी मीरा ने, और ना कोई शिष्य बनाया। मीरा का कोई पुत्र था? मीरा का कोई शिष्य था? एक चेला नहीं बनाया, एक भी। और मीरा को अब तक इसके लिए प्रयास करते हैं ना लोग। किसके लिए प्रयास करते हैं? नहीं, इसलिए प्रयास करते हैं कि भाई हमारा वंश हो, हमारी प्रसिद्धि हो, हैं? मीरा का तो एक वो बता रहे हैं कि कोई सुत नहीं जाना, और कोई शिष्य के कान में कोई मंत्र नहीं फूंका, किसी के कान में कोई शिष्य नहीं बनाया। फिर भी तो क्या किया? कहने का मतलब था संतोष था, भक्ति थी, समर्पण था, इसलिए सब कुछ पा गई। लोक भी और परलोक भी, लोक भी और परलोक भी दोनों ही मिल गया ना। और संसारियों को ना लोक मिलता ना परलोक मिलता। यहाँ भी रोते रहना, और अच्छा तो यहाँ रो रहा है, वो मरने के बाद सुखी हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, कमाल की बात है। जो यहाँ रो रहा है ना, वो और ज्यादा रोएगा, वो तो रोएगा ही रोएगा, रोने के लिए ही, तो कर्म ही उसके ऐसे है। तो लोक भी नहीं मिलता संसारी को, परलोक तो दूर की बात है, परलोक भी नहीं मिलता। अच्छा जी, समझ आया कि जो जगत ज्ञानी के लिए क्या है? मिथ्या है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, दृश्य की। जिस दृश्य जगत की सत्ता नहीं है, संसारी अज्ञानी जीव पता नहीं कितने कितने जन्म, सब अज्ञान की विचित्र बात है। अज्ञान के कारण से हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, विरोध ही समझते है ना। छोटी छोटी बातों को बात कुछ भी नहीं। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि मास्टर जी उसने मेरी कलम तोड़ दी। मास्टर जी तो प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है,
छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा उसको डांट देते हैं। तो वैसे संसारियों की बातें ऐसी विचित्र है ना, वो छोटे बच्चे में और संसारी में कोई भेद नहीं। उसने ये कह दिया, उसने ये खा लिया, उसने ये पहन लिया, उसने ये कर दिया, कोई अर्थ है इन बातों? कोई अर्थ नहीं, एक ढिल्ले की बात नहीं है। कोई समझदार आदमी चला जाए ना तो दीवार में टक्कर मारेगा। संसारियों और वैसे बुद्धिमान समझते हैं और हर समय लगे हुए ये पहनने खाने इसी चिंता फिकर में, जिसका कोई औचित्य नहीं। अरे सर्दी भगानी है, शरीर ढकना है, इससे ज्यादा क्या है? और डिजाइन, आजकल डिजाइन चलते हैं, पता नहीं, सुना हमने, ब्रांडेड ब्रांडेड। हमने मूर्खता की कोई पराकाष्ठा नहीं, कोई सीमा ही नहीं, मूर्खता की कोई सीमा नहीं। चलो, तो मूर्खता की सीमा नहीं, इसलिए दुख भी कौन पाते हैं? वही पाता है। और कौन पाता है? कोई दूसरा थोड़ा पाता है। जिसका ज्ञान दूर हो गया वो सुखी हो जाता है? वो साधारण कपड़े पहन करके भी उसको संतोष है। लोगों को तो ऐसे चिथड़े भी नहीं मिलते हैं। संतोष की बात है ना। विवेक से बढ़ के, ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं। समझ आ गया जी? ये क्या बताया है कि जिस प्रकार से वृक्ष से गिरे हुए पत्ते जहां तहां यूं ही बिखरे रहते हैं, इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मीभूत यति, जिसका शरीर और ये सारा दृश्य जगत चिदग्निना प्रागेव दग्धम, चिदग्नि के द्वारा पहले ही दग्ध हो गया है, भस्म हो गया है, इसकी सत्ता महत्ता उनकी दृष्टि में नहीं। सत्ता महत्ता, इसीलिए निर्भय और निश्चिंत है। इसीलिए क्या है, संसारी लोग चिंता ही चिंता चिंता, और कोई काम नहीं है, और फिजूल में कोई बात भी कुछ नहीं। परमात्मा का क्या चिंता का क्या मतलब? इस बात की चिंता, इस बात कोई चिंता का कारण है कुछ? क्या चिंता का कारण है बताइए? कोई चिंता का कारण नहीं। ये सब कर्मों का ही तो खेल है। सुख है चाहे दुख है, वो भी क्या है? कर्म का भोग है। रो चाहे हंस, भोगना पड़ता है, भोगना तो पड़ेगा ना। चाहे शरीर में रोग आए चाहे स्वस्थ है, ये भी सब कर्मों का ही फल है। तो विवेक जिसके पास है वो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अधीर नहीं होता, धैर्य रखता है। और विवेक जिसके पास नहीं है ना, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी रोता ही रहता है कि मेरे से ज़्यादा तो उसके पास है, उसके पास क्यों है, मेरे से अधिक है। उसका काम वो रोने के लिए ही हुआ। उसका काम क्या है बेचारेगा? रोना ही रोना, और कोई काम थोड़ा है। इसलिए विवेक जिसके पास है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन सब कुछ है। कुछ न होते हुए भी क्या है उसके पास? और जिसके पास विवेक नहीं है ना, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उसके पास। जैसे बारंबार हम कहते हैं, शरीर में आंखों का महत्व है। आंखें ना हो, शरीर सुंदर भी हो, युवा भी हो, शक्तिशाली भी हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या है? तो क्या है? सब व्यर्थ है ना। वैसे ही सब कुछ है, धन भी है, पद भी है, परिवार भी है, मकान दुकान भी है, सब कुछ है, बस अकल नहीं है, विवेक नहीं है, तो कुछ नहीं है। आँख ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, परेशानी परेशान, दुखी, बिना बात। विवेक नहीं है ना, सब कुछ है, मकान, वस्त्रों की, गाड़ी घोड़ों की, किसी चीज की कमी नहीं है, पर एक चीज नहीं, सब कुछ है, विवेक नहीं। इसीलिए क्या है? और विवेक जिसके पास है उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या है? तो भी संतुष्ट है, तो भी आनंद जानता है ये सब यही कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा ही, धैर्य रख।
विवेक से अधिक मूल्यवान महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो ये जो ज्ञानी है ना, इसका तो पूर्व में ही शरीर दग्ध हो गया है। अब शरीर प्रारब्ध की वायु के द्वारा कहीं भी गिर जाए या चलता रहे, चले बैठे गिरे, जैसा प्रारब्ध का भोग है उसके अनुसार शरीर रहता है। और उसके लिए तो पहले से ही क्या हो गया, ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो गया है, दग्ध हो गया। अच्छा जी, आगे भी देख लीजिए। बड़ी मंथर गति से चलते हैं आप लोग, धीमे धीमे। सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाद्वयानन्दमयात्मना सदा न देशकालाद्युचित प्रतीक्षा त्वं मांसविटपिण्ड विसर्जनाय। सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतः मुनेः पूर्णाद्वयानन्दम् आनंदमय आत्मना सदा न देश कालादि उचित प्रतीक्षा त्वं मांसविटपिण्ड विसर्जनाय। हाँ जी, जैसे अज्ञानी होता है ना, संसारी, देश काल अवस्था परिस्थिति का बड़ा महत्व है, हाँ, संसारियों के लिए। लेकिन ज्ञानी के लिए जैसे उचित देश उचित काल देखेंगे ना, कौन सा काल है। संसारियों को देखना होता है ना, मुहूर्त आदि का विचार करते हैं ना संसारी, मुहूर्त देखते हैं, ग्रह नक्षत्र आदि का विचार करते हैं, देश काल का विचार करते हैं। ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं। जैसे भीष्म पितामह प्रतीक्षा किया ना, हाँ, शरीर का त्याग करने के लिए किसकी प्रतीक्षा की, उत्तरायण, मकर संक्रांति पर क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, तो प्रतीक्षा की। तो क्या भीष्म पितामह को आवश्यकता थी क्या? नहीं। भीष्म पितामह इतने संयमी थे, इतने तपस्वी थे, इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े महात्मा थे कि उनको कभी भी शरीर छोड़ सकते थे। उत्तरायण की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी प्रतीक्षा की। क्या? फिर भी प्रतीक्षा की, क्योंकि बस एक जो जन समुदाय को शिक्षा देने के लिए महत्व बना रहे सबका। सबका क्या है, उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, स्वयं की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, लेकिन संसारी की दृष्टि में तो महत्व है। तो एक तो उनको महत्व बुद्धि बनी रहे, वो लाभ उठाए उचित देश काल आदि। दूसरा, अपने पास कोई सुविधा हो तो सुविधा का लाभ क्यों ना उठाया जाए। उनके पास इच्छा मृत्यु की सुविधा थी ना, हैं? फिर यूं भी समझ सकते हैं कि महाभारत का युद्ध उन्होंने बोला ही था कि जब हस्तिनापुर को सर्व ओर से सुरक्षित देख लूंगा, उसके पश्चात ही शरीर का त्याग करूंगा। तो महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। युधिष्ठिर जो है वो
राज्याभिषिक्त भी हो गए और अब उनको लगा कि हाँ अब, तो ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं। तो ज्ञानी के लिए यहाँ बताया है कि ये जो शरीर है, शरीर आदि का त्याग करने के लिए या कुछ भी शुभ कोई कार्य है उनको करने के लिए देश काल आदि की उचित अनुचित की प्रतीक्षा वो नहीं करते। कौन? तो देखो बता रहे हैं, सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतः मुने। मुनि है जी, जो मुनि सद आत्मनि, सत स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा में, और अपनी आत्मा क्या है? ब्रह्म रूप अपनी आत्मा। तो ऐसे सदात्मा ब्रह्म में तिष्ठतः मुने, जिस मुनि का चित्त ठहरा हुआ, कहाँ ठहरा हुआ है मुनि? जैसे संसारी कहाँ रहते हैं? संसार। संसारी कहाँ है? शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं। लेकिन ज्ञानी कहाँ रहता है? ब्रह्म में, परमात्मा में रहता है ना। रहते कहाँ हो आप? जहां आपका मन, जहां आपका मन रहता वहीं तो आप रहते हो। अब शरीर आपका यहाँ है लेकिन मन कहीं और गया हुआ है, तो आप कहाँ हो बताओ? वहीं हो ना, जहां आपका मन है वहीं पर आप हो। शरीर से ज्यादा, शरीर का उतना महत्व नहीं जितना मन का है ना। तो वैसे ही संसारी तो कहाँ रहता है? हर समय संसारी का मन कहाँ रहेगा? या फिर शरीर के चिंता चिंतन इनमें रहेगा। संसारी तो इनसे फुर्सत नहीं है ना। संसार से, शरीर से फुर्सत है क्या? लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए क्या कह रहे हैं? शरीर और संसार से जो सर्वथा ऊपरत हो गया, जानता है नासवान है, जानता है ये सब के सब क्या है? मिथ्या ही प्रतीति मात्र है, वास्तविक। तो इस कारण से उसका जो चित्त है वो कहाँ ठहरा हुआ है? ब्रह्म में, परमात्मा में। इसलिए ज्ञानी कहाँ है? ब्रह्म में है ना। संसारी संसार में है और ज्ञानी ब्रह्म में, परमात्मा। उसी के लिए कहते हैं सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतः मुने। सदात्मा ब्रह्म में ही विराजमान है जो मुनि, पूर्णाद्वयानंदमयात्मना सदा। सदा, सदा जानते हो? सर्वदा, सर्वकालो, सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व अवस्था में जो ज्ञानी है वो क्या है? पूर्णाद्वयानंदमयात्मना, मैं पूर्ण अद्वय आनंदमय हूँ। हाँ जी, समझ आया क्या बोला है? मैं पूर्ण अद्वय आनंद रूप हूँ, ऐसा आत्मना, ऐसा आत्मभाव, इस रूप से सदा तिष्ठतः। सदा ही क्या है? मैं पूर्ण अद्वय आनंद रूप सदात्मा ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से सदा जो विराजमान है, ऐसा जो मुनि है, न देश कालाद्य उचित प्रतीक्षा, देश काल आदि इनकी उचित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है। शरीर छोड़ने के लिए बताते हैं। इसके लिए त्वं मांस विट पिंड विसर्जनाय, ये जो शरीर है ना, शरीर कैसा है? त्वचा है, मांस, विट,
मलमूत्र का ये जो शरीर है, इस शरीर का त्याग करने के लिए क्या करें? प्रतीक्षा करें। ये तो क्या ज्ञानी करें। काशीवास और काशी में देह त्याग बोलते हैं ना। ऐसे काशी में ऐसे आश्रम बने हुए हैं कि जहाँ पर लोग जाकर के मरणासन्न लोग जाते हैं और किराए पर कमरे लेते हैं, और कि भाई हमारा जब शरीर छूट जाए तो ऐसे घर वालों को बुला देना, वो सब लिखवा देते हैं। वो सब वो ऑनलाइन बुकिंग चलती है मरने के लिए भी। वो भी देखते हैं हालत देख करके कि हाँ मरने वाला, यदि लगे कि नहीं मर रहा है तो फिर उसको तो केवल वो देखते हैं कि भाई 5, 7, 10 दिन के अंदर जो मर जाएगा तो उसको तो रख लेते हैं, ऐसे बाकी को नहीं रखते हैं। ऐसे तो वहां जा करके सब रहने लग जाएंगे। तो शरीर का त्याग काशी मरणान मुक्ति ही, ऐसी जो मान्यता है कि काशी में मरण से क्या होती है? मुक्ति होती। यूँ मानते हैं कि काशी में जब शरीर का त्याग करता है तो भगवान विश्वनाथ तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे जीव की अब जीवन भर जो पाप करता रहा, झूठ कपट में रहा, काम क्रोध लोभ में डूबा रहा, तो क्या वो मुक्ति हो जाएगी? हैं? मुक्ति होएगी क्या? मुक्ति हो ही नहीं सकती, संभावना नहीं। तो वहां उसका मतलब ये है कि काशी में मरण से मुक्ति क्यों होगी? मुक्ति तो होगी, पर किसकी होगी? ऐसा है, आप जैसे तीर्थ में आए या किसी संत के समीप गए तो आपके क्या बनते? सात्विक भाव, भक्ति है, वैसा ही भजन, वैसा ही चिंतन, और संसार की चिंता और संसार के विकार और राग द्वेष ईर्षा सब छूट जाते हैं ना। तो ऐसा आपका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, सात्विक भाव रहते हैं। जब आपके चित्त में सात्विक भाव है तब शरीर छूटेगा तो, लेकिन जिसका मलिन संस्कार रहे उसका अंत समय में सात्विक भाव रहेगा क्या? है? सात्विक भाव रहेगा। कई बूढ़ों को कहते हैं उनके बच्चे की भजन करो, अब जीवन में कभी भी किया नहीं, अभ्यास नहीं, संस्कार नहीं, तो कि कैसे करें? चाहते हैं लेकिन एक सेठ जी आते थे, बताया था ना, वो कहते महाराज जी भजन बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बड़े व्यापारी थे, चावलों के एक्सपोर्टर। तो वो कहते थे कि दाल चावल आटा इनकी बात आप दिन भर कराओ, कोई आलस नहीं, कोई थकावट नहीं, बिल्कुल आनंद आता है खूब। लेकिन जहाँ भजन करने की बात होती है कि हमारा इतना कठिन काम है, इतना कठिन काम है, वो बताते थे। क्योंकि एक गुण बहुत बड़ा था उनके अंदर, सत्य बोलना। बहुत सत्य बोलते थे, साफ सुथरे व्यक्ति थे वो, बहुत साफ सुथरा। इतना बड़ा व्यापारी होकर, लेकिन और आयु भी अच्छी रही, 90-95 वर्ष की आयु जी, और बिल्कुल स्वस्थ शरीर, स्वस्थ सुडौल। तो वो कहता था कि जी भजन बिल्कुल नहीं होता। जैसा अभ्यास हो अंत समय में कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो वैसे अंत समय में भी उनको ही याद आता है जिसका अभ्यास है। जिसका श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, तो उसको अंत काल में कैसे भाव बनने की संभावना नहीं। समझ आया? हाँ, तो यहाँ पर तो ज्ञानी के लिए तो कहते कोई देश काल की वो नहीं। इसलिए संत कबीर कहाँ चले गए? मगहर गए। कहाँ गए? ये रूढ़िवादिता, ये अंधविश्वास, ये तोड़ने के लिए पूरा जीवन कहाँ रहे? काशी जी में।
करीब 120 वर्ष, पूरा जीवन काशीवास। लेकिन जब देह त्यागने की बात आई, जब शरीर छूटने ही वाला है, तो कहा कि मगहर। मगहर ऐसा स्थान बताते हैं कि वहां पर ये मान्यता थी, वहां पर जो शरीर त्यागता है वो तो सीधा नरक में जाता है। तो हमने कहा कि हमें तो भाई मगहर। सब शिष्यों ने कहा महाराज, अरे कहते हैं उपदेश तो बहुत दिया, लेकिन उपदेश अब अंतिम काल में भी शरीर छूटते छोड़ते भी, ये भी रूढ़िवादिता को भी दूर करना है कि केवल काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए तो आपके कर्म, आपके संस्कार, आपके विचार, आपका आचरण उज्जवल होना चाहिए। आचरण जिसका मलिन, काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी। आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव क्या होने चाहिए? सब निर्मल होंगे तभी मुक्ति होगी ना। तो इसलिए अंतकाल में मगहर जाकर के शरीर छोड़ा है। संत लोग अपने अपने चिंतन और अपने अपनी निष्ठा और अपने अपनी क्या है तरीका है संतों का उपदेश देने का। लेकिन मान्यता ये मानी जाती है जो काशीवास, लेकिन काशीवास जिसने साधना की, जिसने तप किया, जिसने त्याग है, जो संयमी है, उसकी बात है ना। जो परमात्मा चिंतन में लगा रहा, तो उसके लिए बोलते हैं कि भगवान विश्वनाथ तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। तो तारक मंत्र कहते बताना नहीं चाहिए है। तो तारक मंत्र क्या है? वो सब लोग बोलते ही रहते हैं। तो बालामाई ज्ञानी है, तारक मंत्र बोल रही है। वही है तारक मंत्र। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः है, जिसमें योगी लोग, जो सब के अंदर रमा हुआ राम है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वही क्या है? वही तारक मंत्र है ना। हाँ, ऐसे ऐसे चिंतन है। लेकिन ये जो पूर्ण अद्वय आनंद रूप मुनि अपने को ऐसा जानता है, अनुभव करता है, तो इस हड्डी मांस के शरीर को त्याग करने के लिए देश काल आदि की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नित्य ही मुक्त है। नित्य ही शरीर रहते रहते ही मुक्त है। जो समस्त वासनाओं से मुक्त है, वो क्या है? शरीर रहते रहते मुक्त है। अज्ञान से, अविवेक से, मूढ़ता से जो मुक्त है वो क्या है? शरीर रहते रहते मुक्त। तो शरीर छूटने पर भी क्या है? शरीर रहते मुक्त है तो जीवन मुक्त है, शरीर छूट गया तो विदेह मुक्त हो गया है। तो इस प्रकार से ये वाला श्लोक भी हो गया है, साथ ही साथ समय भी हो गया है। तो बाकी का विचार ओ